आज हम कवर करने वाले हैं भगवत गीता चैप्टर 10 द ऑप्युलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक नंबर 8। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अहम सर्वस्या प्रभवमत्या सर्वां प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधभावा समन्विताः। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engages in my devotional service and worship me with all their hearts. कल भी हमने देखा था कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपने बारे में अर्जुन को बहुत सारे ज्ञान दे रहे थे। वहाँ पे भी कल भी उन्होंने बोला था, यानी कि श्लोक नंबर 7 में, कि जिनको पता चल जाता है कि भगवान के अंदर क्या गुण है, वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, सेकंड डाउट नहीं करते हैं, किसी और जगह पे नहीं जाते, डायरेक्ट भगवान के पास में ही खुद को समर्पित कर देते हैं। सिमिलरली आज भी बोला जा रहा है श्लोक नंबर 8 में कि भगवान खुद बोल रहे सारे स्पिरिचुअल चीज़ों की एंड मटेरियल वर्ल्ड की जो सोर्स है ना, वो खुद भगवान खुद है, स्वयं है। अगर आप, जैसे मैं रोज़ बोलती हूँ, गीता है तो कृष्ण भगवान के बारे में ही बोला जाएगा, कृष्ण भगवान को ही महान माना जाता है। अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हो तो ज़रूर से आप उस परमात्मा को, उस स्पिरिचुअल एनर्जी को, उस ऑलमाइटी के बारे में सोच सकते हो, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं आपके मान्यता के हिसाब से। भगवान बोल रहे हैं कि वो सोर्स है ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स। एवरीथिंग इमैनेट्स फ्रॉम मी। भगवान से ही सब चीज़ की उत्पत्ति है। एंड द वाइज हु परफेक्टली नो दिस, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो इस बारे में समझ जाते हैं, जो जानते हैं इसको, एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस, वो भगवान की आराधना में ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। एंड वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट्स, अपने हृदय से भगवान को वर्शिप करते हैं। यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझ लेते हैं। A learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya, and who knows how to apply these teachings, can understand that Krishna is the origin of everything in both the material and spiritual worlds. And because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in the devotional service of the Supreme Lord. तो जिनको जिन्होंने वेदास को पढ़ा हुआ है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की अथॉरिटीज़ में शिक्षा ग्रहण की है, या जिनको कृष्ण के बारे में या भगवान के बारे में समझ में आया है, वो परफेक्टली खुद को डिवोशनल सर्विस में डाल लेते हैं। He can never be deviated from by any amount of nonsensical commentaries or by the fools. अगर आप कोई भी उनको टिप्पणी करोगे, कुछ भी नेगेटिव बातें बोलोगे, कोई गाली गलौज भी करोगे, तब भी उनको आप भटका नहीं सकोगे। वो बहुत दृढ़ संपन्न चित्त के हो जाते हैं। All Vedic literature agrees that Krishna is the source of Brahma, Shiva and all other demigods. In the Atharva Veda, Gopala Tapani Upanishad, it is said, Yo Brahmanam Vidadhati Purvam Yo Vais Vedams Cha Gapayati Sma Krishna. It was Krishna who is the beginning, instructed Brahma in Vedic knowledge, and who disseminated Vedic knowledge in the past. Then again the Narayana Upanishad says, Atha Puruso Ha Vai Narayano Kamayata Prajah Srijayati. Then the Supreme Personality Narayana desired to create living entities. तो यहाँ पे जैसे मैंने कल भी बोला था कि शिव पुराण, क्योंकि मैं शैव रह चुकी हूँ, तो शिव पुराण के हिसाब से बोला जाता है कि शिव ही महान है। कृष्ण भगवद गीता के हिसाब से बोला जाता है कृष्ण ही महान है या विष्णु ही महान है। यहाँ पे भी जो लाइन बोला गया है, वहाँ पे बोला गया कि ब्रह्म की उत्पत्ति कृष्ण से हुई है, बट शिव के बारे में कोई श्लोक ऐसे नहीं लिखा हुआ है। कोई भी तरीके से अगर आप मानो, अलग अलग मान्यता अलग अलग चीज़ें बताती है। मैं जितना समझ पाई हूँ कि एक, जैसे मैंने कल भी बताया था, एक कहानी है कि एक बार विष्णु और विष्णु यानी कृष्ण एक ही बात है, और महादेव के बीच में कोई बात में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, मतलब मतभेद हो गया था। वो लोग लड़ रहे थे, तो युगों तक लड़ाई चल रही थी, क्योंकि वो दोनों सेम शक्ति के हैं, क्योंकि वो दोनों इक्वल एनर्जीज के हैं, तो कोई किसी को हरा नहीं पा रहे थे। इसी से यही प्रमाण होता है कि विष्णु और महादेव दोनों ही इक्विवेलेंट एनर्जीज है। एंड गणपति फिर जाके उन लोगों को समझाते हैं एंड उस लड़ाई को ख़त्म करते हैं।
बट अगर आप शिव पढ़ोगे शिव पुराण में, तो शिव को महान बोला जाएगा, एंड भगवत गीता में कृष्ण को बोला जाएगा। एंड मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं? जितना ज़्यादा भक्ति करते हैं, भक्ति के प्राप्त में मोक्ष इज एक्चुअली दुनिया में रहते हुए हमें विलास करने की इच्छा, या जो अट्रैक्शन है, जो वासनाएं है, उससे मुक्ति, दैट इज मोक्ष। उसके अलग से कुछ इस जन्म में मरने के बाद कहीं और चले जाएंगे, दैट इज नॉट विजिबल ना। इस दुनिया में रहते हुए क्या विजिबल है कि आपको कोई भी चीज़ पाने की जो पागलपन होती है, उससे अगर आप मुक्त हो जाते हो, दैट इज मोक्ष। यू आर लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर, सो नाउ यू आर लाइट। जो भी मिलता है आपको खुशी मिलती है, उससे कोई पागलपंती नहीं होती, ये चाहिए 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 चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब नहीं होता है। अपने आप मिलते रहे जितना आप, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में ये कृष्ण भगवान का चीज़ बहुत सिमिलर होता है। आप देखोगे जो बहुत अच्छे से कृष्ण भक्ति करते हैं, उनके पास गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम सब कुछ रहता है, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट इट, यू डोंट नीड इट। आप नीडी एनर्जी नहीं छोड़ते हो, और जितना ज़्यादा नीडी एनर्जी आप नहीं छोड़ते हो, जितना लैकिंग एनर्जी नहीं छोड़ते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं रिलैक्स रखो, चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट करोगे। कृष्ण भगवान भी बोलते हैं चाहिए ही नहीं, छोड़ दो, अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही होता है। वो लोग सबसे वेल्दी होते हैं जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही, मैं तो उतना कर भी नहीं पाती हूँ, बट जो लोग एक्चुअली बहुत जो इस्कॉन के बोलिए, जो सारे महाराज वो सब है, उनको आ के लोग देके जाते हैं, आ के देके जाते हैं। दे डोंट वांट इट, दे जस्ट गेट इट, दे डोंट डिजायर फॉर इट। उनको अपने आप ही चीज़ें मिलते रहते हैं। सो इसीलिए सिखाया जाता है कि आप ऐसा कर दो, मुझे चाहिए ही नहीं है, आप रिलैक्स हो जाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो, यू विल अट्रैक्ट इट ऑटोमेटिकली। कृष्ण भगवान बोलते थे छोड़ दो, चाहिए नहीं वाले एनर्जी में आ जाओ, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लोगे। और इतना चाहिए नहीं वाले एनर्जी में आओ ना कि उसके पीछे कभी सोचना ही नहीं है। ठीक है, अपनी एनर्जीज आप चेक करने के लिए टैरो चेक कर सकते हो, क्या मेरी एनर्जीज क्या है, मुझे लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और किसी चीज़ के पीछे ना पागलपंती नहीं है। ठीक है, पागलपंती करोगे वो अपने आप जाएगा। तो ये लॉजिक को समझने की कोशिश करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भगवत गीता से ही पूरा मतलब देखोगे ना, समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट है कि द उपनिषद कंटिन्यूस, नारायणाद ब्रह्मा जयते, नारायणाद प्रजापतिः प्रजयते, नारायणाद इंद्रो जयते, नारायणाद असतौ वसवो जयन्ते, नारायणाद एकादशा रुद्र जयन्ते, नारायणाद द्वादशदितयः। From Narayana, Brahma is born, and from Narayana, the patriarchs are also born. Indra is born, 8 Vasus are born, Rudras are born, 12 Adityas are born. The Narayana is an expansion of Krishna. It is said in the same Vedas, Brahma Devaki Putraha, the son of Devaki Krishna, is the Supreme Personality. It is said, Iko Vai Narayana Asin na Brahma na Isano Napo Nagani Samau Neme Dvai Dva Aprithivihi na Naksatrani na Suryaha. In the beginning of the creation, there was only the Supreme Personality Narayana. There was no Brahma, no Shiva, no water, no fire, no moon, no stars in the sky, no sun. In the Maha Upanishad, it is also said that Lord Shiva was born from the forehead of the Supreme Lord. Thus, the Vedas say that it is the Supreme Lord, the creator of Brahma and Shiva, who is to be worshipped. तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है, this is a form of स्टोरी, ये एक फॉर्म ऑफ मान्यता है। जब भगवत गीता आप मानोगे तो कृष्ण ही सब सर्वत्र श्रेष्ठ है। सो उनसे ही सब कुछ बनी हुई है। मैं बार बार रिपीट करूँ इस बात को, इसमें कोई भी डिफरेंस टॉलरेंस रखिए, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। जिस किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे, उस किसी धर्म ग्रंथ के जिसके बारे में लिखा जा रहा है, वही सर्वश्रेष्ठ मान्यता है। ठीक है। इन द मोक्ष धर्मा कृष्णा ऑल्सो सेज, प्रजापतिम च रुद्राम चपै अहम इवा सृजमहि वै तौ हि मम ना विजनितो मम माया विमोहितौ. The patriarchs, Shiva and others, are created by me, though they do not know that they are created by me because they are deluded by my illusionary energy. In the Varaha Purana, it is also said, Narayanah paro devas tasmaj jatas chaturmurkhah तस्मद रुद्रो भवद देवा साचा सर्वा ज्ञाताम गता. Narayana is the supreme personality of Godhead, and from him Brahma was born, and from whom Shiva was born. ठीक है। सो ब्रह्म की और शिव की अगर हम उत्पत्ति का विश्लेषण करने जाएंगे तो बहुत सारे तर्क वितर्क हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं खुद शैव रह चुकी हूँ और इस मान्यता से मैं कभी भी
समानता नहीं रखती हूँ, बट भगवद गीता हम पढ़ रहे तो इसका सम्मान करते हुए हम मानेंगे कि यही यहाँ के हिसाब से सत्य है। Lord Krishna is the source of all generations and he is called the most efficient cause of everything. He says, because everything is born of me, I am the original source of all. Everything is under me, no one is above me. There is no supreme controller than that of the Lord. One who understands the Lord in such a way, from a bona fide spiritual master, with reference from Vedic literatures, engages all his energy in his consciousness and becomes a truly learned man. In comparison to him, all others who do not know Lord properly are nothing but fools. Only a fool would consider the Lord to be an ordinary man. A Krishna conscious person should not be bewildered by fools. He should avoid all unauthorized commentaries and interpretations on Bhagavad Gita and proceed in Krishna consciousness with determination firmness. तो जो भगवान की जैसे मैं अगर समान शब्द में बोलूँ तो भगवान को जिस रूप से आप मान सकते हो ये समझ लेना कि वही सोर्स है ऑफ ऑल क्रिएशंस। जो यूनिवर्स की कंस्ट्रक्शन की है, जो प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन की है, जिन्होंने एनिमल्स की कंस्ट्रक्शन की है, जिन्होंने अपनी शरीर की, ह्यूमन शरीर की कंस्ट्रक्शन की है, तो वही है वो सुप्रीम लॉर्ड। उनके पास में जाके अपनी सारी जो समस्याएं वो आंखें बंद करके दे दो, बाकी सब हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है। सो